नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया अपने वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक और रिकवरी की, जो कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हुई है। ठीक है, तो कैसे उनकी रिकवरी हुई है, क्या क्या उन्होंने मुश्किलें झेली है, ये सब हम वीडियो में बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इस विक्टिम के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो लाइव भी करें। आज नहीं, कल नहीं, अगले हफ्ते तक पॉसिबिलिटी है कि लाइव सेशन भी आए हमारा। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ वैसे तो दोस्तों, ये वडोदरा का केस है। ठीक है, 28 से 30 मार्च के बीच तक इनके साथ ये स्कैम हुआ था। येस बैंक के 3 अकाउंट में इनके पैसे गए थे। और अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि एक बार मैंने 3 येस बैंक के अकाउंट जो एक्सपोज किए थे, तो ये वही येस बैंक थे जिनमें इनका पैसा गया था। काफ़ी मुश्किलें इन्होंने भी झेली है। जब साइबर कंप्लेंट इनकी थी तो इनकी केस साइबर कंप्लेंट क्लोज भी कर दी गई थी, और पुलिस का उस टाइम ये कहना था क्लोज कंप्लेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी क्लोज कंप्लेंट में कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, कंप्लेंट ओपन करवाई इनका 1,96,000 एक बैंक में, 50,000 एक बैंक में, 60,000 एक येस बैंक में इनका होल्ड था। ठीक है, अब ये टोटल मिला के 3,06,000 रुपये का इनका कोर्ट ऑर्डर निकला था। ठीक है, जून में इनका कोर्ट ऑर्डर निकला। मेरे ख्याल से जून में इनका कोर्ट ऑर्डर निकला है। और जून में इनका कोर्ट ऑर्डर निकल के 9 अक्टूबर को, येस बैंक ने इतनी जल्दी नहीं किया, काफ़ी फॉलोअप लेना पड़ा है। 9 अक्टूबर को इनको पहला अमाउंट 50,000 रुपये वो इनिशिएट हुआ इनके अकाउंट से। हालांकि यहाँ पे एक बात देखने वाली बात है कि जिस बैंक में इनके पैसे गए थे 50,000 रुपये, उस बैंक से नहीं आके दूसरे येस बैंक से पैसा इनको आया है। वो क्या हुआ है, क्या वो इंटरनली वो है, वो पता नहीं। फिर जो दूसरा अमाउंट आने में इनको जो देरी लगी है, वो तकरीबन इनको 18 नवंबर को आया है। यानी कि अगर आप देखेंगे इस केस में, कोर्ट ऑर्डर सबमिट करने के भी 5.5 महीने बाद इनको ये पैसा रिकवर हुआ है, वो भी अभी तक पूरा नहीं। जो बच्चे खोचे 60,000 रुपये, उस पर जीरो बैलेंस बता रहे हैं, जबकि जब मैंने वो अकाउंट एक्सपोज किया था तो उसमें बैलेंस, अच्छे खासे बैलेंस थे। आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके, अच्छे खासे उस बैंक में बैलेंस थे। लेकिन येस बैंक का कहना है कि वो आपसे पहले कोई ऑर्डर लग गया है, अब उस पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या परेशानी इन्होंने झेली थी। जब इन्होंने साइबर कंप्लेंट की थी, वो एक तो कंप्लेंट क्लोज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट ओपन कराने के लिए इन्होंने काफ़ी भगा दौड़ करी। उसके बाद जब ये कोर्ट ऑर्डर लेने गए थे, आपको पता नहीं है, गए तो ये कोर्ट ऑर्डर लेने थे, बट इनके वकील ने कोर्ट ऑर्डर की जगह डेबिट अनफ्रिज, इनके ही अकाउंट के अनफ्रिज की एप्लीकेशन डाल दी थी। ठीक है, वहाँ भी ये बहुत डिमोटिवेट हुए, जिसकी वजह से इसके वकील ने 1 महीना पूरा खा लिया, 1-1.5 महीना पूरा खा लिया कोर्ट ऑर्डर निकालने में। आज वो अगर 1-1.5 महीना नहीं खाया होता तो पॉसिबिलिटी थी कि ये जो तीसरा अकाउंट था उससे भी पैसे आ जाते। है कोई नहीं। उसके बाद भी कोर्ट ऑर्डर सबमिट करने के बाद भी येस बैंक में काफ़ी तामझाम करने पड़े हमें। काफ़ी बार आरबीआई को मेल, पीजी को मेल, मैं सारा आपको लगा देता हूँ इनकी कितनी मेलें हमने की है, कितनी पीजी कंप्लेंट हमने की है, कितने पीजी पोर्टल पर डाले थे, मेल पे डाले थे, आरबीआई को डाले, पर्टिकुलर येस बैंक को डाले थे। हर बार क्लोजर डिनाइड, क्लोजर डिनाइड, क्लोजर डिनाइड ऐसे करके आ रहा था। फाइनली जब साइबर की तरफ से एक मेल एस्केलेट हुआ था, तो साइबर को 1 तारीख को जवाब आया था अक्टूबर में कि एक बैंक में बैलेंस नहीं है, तो हम 2 बैंक में डालेंगे। उसके बाद भी वो बैलेंस नहीं आया, तो 1 अक्टूबर से एस्केलेट करते करते फिर हमने आरबीआई को मेल एस्केलेट करी थी, तो 9 अक्टूबर को इनका पहला बैलेंस जो 50,000 का था वो आया था। उसके बाद जो बाकी का बैलेंस नहीं आया था, फिर हमने आरबीआई को एस्केलेट किया था, और उसके बाद आरबीआई ने बैंक का जवाब मांगा था। तो बैंक ने सीधा ये कहा कि इस तरह का कोई कोर्ट ऑर्डर हमारे पास सबमिट आया नहीं है और इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं। तो 1,96,000 था, बेसिकली वो 3 पार्ट में ट्रांजेक्शन हुई थी। फिर हमने आरबीआई को वो ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करी। ठीक है, और जिसके बाद 18 नवंबर को इनको दूसरा अमाउंट आ गया। अभी आगे के अमाउंट के लिए भी हम लड़ रहे हैं, देखो उस सिनेरियो में क्या होता है। तो जैसा भी जो अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे। बाकी इस विक्टिम से जब भी लाइव होगा उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी, बट मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल इनका लाइव लेके आऊँ, ताकि ये अपनी ज़ुबानी आपको बता सकें और थोड़ा आपको मोटिवेट कर सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।